नमस्कार दोस्तों। महाभारत में जब भी शोक की बात आती है तो अक्सर द्रौपदी का अपमान, भीष्म का शरशय्या पर लेटना या युद्ध की भयानक चीखें याद आती हैं। लेकिन इस महागाथा में एक ऐसा विलाप भी है जो कभी शब्दों में प्रकट ही नहीं हुआ। यह विलाप है गांधारी का। वह रानी जिसने अपने पति के अंधेपन को अपना भाग्य मानकर स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन अपने हृदय का अंधकार कभी किसी को दिखाया नहीं। गांधारी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे गांधार की राजकुमारी थीं, विदुषी थीं, धर्म और नीति का गहरा ज्ञान रखती थीं। लेकिन जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके पूरे जीवन को मौन बना दिया। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि वे उस संसार को न देखें जिसे उनका पति नहीं देख सकता था। यह त्याग बाहर से महान लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपा दर्द शायद किसी ने कभी नहीं पूछा। गांधारी ने स्वयं को अंधकार में बांध लिया, लेकिन बदले में उन्हें केवल कर्तव्य मिला, सुख नहीं। जब उनके 100 पुत्र जन्मे, तब हर मां की तरह उनके हृदय में भी आशा जगी। लेकिन उन्हें यह भी दिखने लगा, बिना आंखों के, कि यह आशा एक दिन विनाश में बदल सकती है। दुर्योधन के भीतर बचपन से ही अहंकार और क्रोध था। गांधारी यह सब महसूस करती थीं, देख नहीं पाती थीं। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को चेताया। कहा कि पुत्र महाराजा के लिए सबसे बड़ा शत्रु होता है। लेकिन धृतराष्ट्र की चुप्पी, उनकी दुर्बलता और उनका भय हर बार गांधारी के शब्दों को मौन में दबा देता था। सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तब गांधारी वहां नहीं थी। लेकिन जब उन्हें यह समाचार मिला, तब उन्होंने पहली बार अपनी पट्टी को कसकर बांधा, जैसे वह संसार को और नहीं देखना चाहती थीं, जो नारी के अपमान पर चुप रह सकता है। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। कठोर नहीं, बल्कि टूटे हुए स्वर में कहा, पुत्र, आज तुमने केवल एक स्त्री का नहीं, पूरे कुल का अपमान किया है। लेकिन दुर्योधन ने मां की बात को भी राजनीति समझ लिया। युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान श्मशान बन चुका था। 100 पुत्रों की मां अब 100 शोकों की वाहक बन चुकी थी। कृष्ण स्वयं गांधारी को युद्ध भूमि पर ले गए। यह वही कृष्ण थे जिन पर गांधारी का क्रोध भी था और श्रद्धा भी। जब गांधारी ने पहली बार अपनी आंखों की पट्टी खोली, तो वह दृश्य केवल एक मां ही सह सकती थी। उनके पुत्रों के शव, उनका रक्त, उनकी निष्प्राण देह। वहां कोई शब्द नहीं निकले, कोई चीत्कार नहीं हुआ, केवल एक लंबी गहरी सांस और फिर मौन। यही था गांधारी का विलाप। जो रोया नहीं, जो चिल्लाया नहीं, जो सुना नहीं गया। कृष्ण ने उस मौन को समझा। गांधारी ने उन्हें श्राप नहीं दिया, उन्होंने केवल इतना कहा, तुम सब जानते थे, फिर भी रोका नहीं। यह वाक्य किसी श्राप से कम नहीं था। गांधारी का दुख इसलिए सबसे बड़ा था क्योंकि वह केवल मां नहीं थी। वह जानती थी कि यह विनाश केवल युद्ध का परिणाम नहीं, बल्कि सुनने से इनकार का परिणाम था। उनका विलाप आज भी हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा दुख वह नहीं होता जो रोकर कहा जाए, बल्कि वह होता है जो भीतर ही भीतर जलता रहे। गांधारी ने संसार को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने मानव स्वभाव को सबसे स्पष्ट देखा। उनका मौन विलाप आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में गूंजता है। जो सुन सकता है, वह आज भी सुन सकता है।